हेलो फ्रेंड्स, आइए मेरे चैनल गुड़लक कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। और देखिए, ये घटना चक्र वर्ष 2026 का नवीनतम संस्करण है और इसका विषय है भारतीय इतिहास। और प्राचीन भारत के इतिहास में आज हम शैव तथा भागवत धर्म टॉपिक को पढ़ेंगे। और PYQ से पहले घटना चक्र में जो नोट्स दिए हैं परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आइए इन्हें देख लेते हैं। तो टॉपिक है शैव तथा भागवत धर्म। भागवत धर्म से वैष्णव धर्म का विकास हुआ। परंपरा अनुसार इसके प्रवर्तक वृष्णि या सातवत वंशी कृष्ण थे। तो भगवान कृष्ण का वंश कौन सा था? वृष्णि या सातवत। छांदोग्य उपनिषद और तैत्तिरीय अरण्यक में उन्हें देव की पुत्र कहा गया है। इन्हें घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। तो भगवान कृष्ण के गुरु का क्या नाम था? घोर अंगिरस। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत कहते थे, इस कारण उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म की संज्ञा भागवत हो गई। ऋग्वेद में विष्णु को त्रिविक्रम, 3 पदों से पृथ्वी और स्वर्ग को नापने वाला व्यापक गामी देवता के रूप में वर्णित किया गया है। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता प्रजापति, रुद्र, विष्णु आदि थे। विष्णु को लोग पालक एवं रक्षक मानने लगे। विष्णु पुराण में वासुदेव को विष्णु का एक नाम बताया गया है। ठीक है, विष्णु पुराण में वासुदेव को विष्णु का एक नाम बताया गया है। इस प्रकार जब कृष्ण और विष्णु का तादात्म्य नारायण से स्थापित हुआ, तब वैष्णव धर्म की संज्ञा 5 रात्र हो गई। ठीक है, जब भगवान कृष्ण को विष्णु या नारायण भगवान से संबंधित किया गया, तो वैष्णव धर्म का नाम क्या हो गया? 5 रात्र धर्म। वासुदेव की पूजा का उल्लेख महर्षि पाणिनि ने भी किया है। उन्होंने वासुदेव के उपासकों को वासुदेवक कहा है। भागवत धर्म प्रारंभ में मथुरा और उसके आसपास क्षेत्रों में प्रचलित था। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज के अनुसार सूरसेन मथुरा का प्राचीन नाम क्या है? सूरसेन के लोग हेराक्लीज के उपासक थे। तो मेगस्थनीज ने भगवान कृष्ण को क्या कहा? हेराक्लीज। हेराक्लीज से तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से है। मथुरा से इस धर्म का प्रचार प्रसार धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में हुआ। भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक लेख विदिशा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकीड्स का राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाई। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवदेवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया था। अगाथोक्लेज के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। तो किसके सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं? अगाथोक्लीज के। महाक्षत्रप षोडश कालीन मोरा मथुरा का एक प्राचीन नाम दूसरा क्या है? मोरा। पाषाण लेख में पंचवीर कौन कौन है? संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, सांब, अनिरुद्ध। देखिए ये 5 रात पंचवीर जो हैं विकल्प में आ जाते हैं, दे देता है। निम्न में से कौन पंचवीरों में नहीं है? 3 नाम इनमें से दे देता है और एक नाम कहीं और से देता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सभी नाम पंचवीरों के आपके तैयार होने चाहिए। अच्छा, पाषाण प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित करने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कुषाण शासक वासुदेव के सिक्कों पर मुख्यतः शिव का अंकन मिलता है। गुप्त नरेश वैष्णव मता अनुयायी थे तथा संभवतः उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। तो गुप्तों का राजधर्म क्या था? वैष्णव। गुप्तों का धर्म वैष्णव धर्म था, जो राजधर्म बन गया था उनके समय में। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त शासकों का राज चिन्ह था। ठीक है, मेहरौली स्तंभ लेख देखिए, विष्णु का जो वाहन है वेंगी के चालुक्यों का भी राज्य चिन्ह था और गुप्त शासकों का भी जो है राज्य चिन्ह गरुड़ ही था। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ये इम्पोर्टेंट है। परम भागवत भी पूछा है, गरुड़ भी पूछा है, राज चिन्ह किसका है।
तो जो भी मैंने ग्रीन कलर से ये हाईलाइट किए हैं तो प्लीज़ इनको ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन संभावित है आगामी परीक्षाओं में। महरौली स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है कि चंद्र नामक राजा के विष्णुपद नामक पहाड़ी पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। तो चंद्र नामक ये राजा है, इसने विष्णुपद पहाड़ी पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख जो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसमें विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है। ठीक है। अच्छा, जूनागढ़ शिलालेख से ज्ञात होता है कि चक्रपालित ने सुदर्शन झील के बांध की मरम्मत करवाई थी तथा झील के निकट विष्णु का एक मंदिर चक्रामृत बनवाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, देवगढ़ की मूर्ति में विष्णु को शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हुए दिखाया गया है। अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमरकोश में विष्णु के 46 नामों का वर्णन किया है। वेंगी के पूर्वी चालुक्य शासक वैष्णव मता अनुयायी थे। गुप्तों के समान ही उनका राज चिन्ह क्या था? गरुड़। राष्ट्रकूट वंश के संरक्षण में एलोरा में दशावतार का प्रसिद्ध मंदिर बना था। इम्पोर्टेंट, इस मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों की कथा मूर्तियों द्वारा दर्शाई गई है। क्षेमेंद्र रचित दशावतार चरितम में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। अलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। देखिए, अलवार संतों ने दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया था और नैनार संतों ने दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अच्छा, अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई है। इनमें से मुख्य रूप से कौन कौन नाम है? पोए गई, जिन्हें पोए कई भी कहा जाता है। पुतत्त, ये है पुतत्त, जिसे भूताथ भी कहा गया है। पेय, तिरुमंगई, अंडाल, ये स्त्री थी अंडाल, ये काफ़ी बार पूछा गया है। नामल्लावार आदि। और इसमें इन संतों के नाम विकल्प में दे देता है, 3 इनमें से देता है, चौथा कि कहीं और से दे देता है। तो छांटने को भी आ जाता है कि निम्न में से कौन अलवार संत नहीं है। तो सभी अलवार संत जो यहाँ दिए गए हैं ये आपके तैयार होने चाहिए और इन्हीं में से पूछा जाता है। उल्लेखनीय यही है। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी अंडाल थी। ठीक है। चोल काल में वैष्णव धर्म के प्रचार का कार्य अलवारों के स्थान पर आचार्यों ने किया। आचार्य परंपरा में प्रथम नाम नाथ मुनि का लिया जाता है। इन्होंने न्याय तत्व की रचना की। पुराणों में विष्णु के अवतारों की संख्या अलग अलग है। ठीक है। श्रीमद् पुराण के प्रथम स्कंद में 22 प्रमुख अवतारों का उल्लेख है। विष्णु के प्रचलित अवतार हैं मत्स्य, कूर्म तथा अथवा कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध एवं कल्कि। देखिए, बुद्ध को भी भगवान विष्णु का अवतार मान लिया गया है और कल्कि भविष्य में अवतार लेंगे, ऐसा संभवतः भविष्य पुराण में लिखा गया है, जो जहाँ तक मुझे नॉलेज है। कल्कि अवतार भविष्य में होने वाला है। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया तथा उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया। पुराणों में वर्णन है कि भगवान विष्णु के हाथ में तलवार लेकर श्वेत घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी पर अवतरित होंगे। अच्छा, भागवत अथवा 5 रात्र धर्म में वासुदेव कृष्ण की उपासना के साथ ही 3 अन्य व्यक्तियों की उपासना की जाती थी। ठीक है। इनके नाम है संकर्षण या बलराम। ये वासुदेव और रोहिणी से उत्पन्न पुत्र थे। ठीक है। सेकंड है प्रद्युम्न, ये कृष्ण और रुक्मणी से उत्पन्न पुत्र थे। और थर्ड है अनिरुद्ध, ये प्रद्युम्न के पुत्र थे। इन चारों को चतुर्युग की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि निम्न में से कौन चतुर्युग में नहीं है, या इस तरह से पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन
चतुर्युग में है। ठीक है, तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इनके नाम याद रखें। वायु पुराण में इन चारों के साथ सांब, कृष्ण और जाम्बती से उत्पन्न पुत्र का उल्लेख मिलता है। भागवत संप्रदाय में नवधा भक्ति का विशेष महत्व है। भागवत संप्रदाय में 9 प्रकार की भक्ति का विशेष महत्व है। वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य हैं रामानुज, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य और चैतन्य। ठीक है, अच्छा, अब ये वैष्णव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर हैं। एक तरफ मंदिर दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्थान दिया गया है। तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी, उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर पुरी प्रांत हो गया उड़ीसा। दशावतार मंदिर ये देवगढ़ में, प्रांत उत्तर प्रदेश। कंकाली देवी मंदिर कहाँ है? तिगवा, प्रांत है मध्य प्रदेश। विष्णु मंदिर कहाँ है? एरण में, प्रांत कौन है? मध्य प्रदेश। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ है? मथुरा, ये प्रांत है उत्तर प्रदेश। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ है? द्वारिका, ये प्रांत है गुजरात। ठीक है, तो तिगवा में कंकाली देवी मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमाएं दीवार पर उकेरी गई हैं, इसलिए तिगवा विष्णु मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, अच्छा, शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है और शिव के उपासक को शैव कहा जाता है। शैव धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। भाई हड़प्पा सभ्यता में भी भगवान शिव के मूर्ति मिली है। शैव धर्म का संबंध प्रागैतिहासिक युग तक है। सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा है जिस पर योगी की आकृति बनी है। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है और उसके 3 मुख हैं, और मार्शल महोदय ने इन्हें शिव से संबंधित किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है जो अपनी उग्रता के लिए प्रसिद्ध है, और रुद्र को समस्त लोकों का स्वामी वाजस्नेयी संहिता के शतरुद्रीय मंत्र में कहा गया है। ठीक है, पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि 2री सदी ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी। महाभाष्य में शिव के विभिन्न नामों का उल्लेख मिलता है। ये प्रमुख नाम हैं रुद्र, महादेव, गिरीश, भव, शर्व, त्र्यंबक आदि। कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव, वृषभ और त्रिशूल की आकृतियाँ मिलती है। उदयगिरी गुहालेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री वीरसेन ने उदयगिरी पहाड़ी पर एक शैव गुफा का निर्माण करवाया था। कुमारगुप्त प्रथम के समय में क्रमदंडा में शिवलिंग की स्थापना करवाई गई थी। इम्पोर्टेंट। गुप्त काल में नचना कुठार में पार्वती मंदिर तथा भूमरा में शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इम्पोर्टेंट। कालिदास ने कुमार संभव में शिव की महिमा का गुणगान किया है। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो का प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर निर्मित कराया गया था। ये चंदेल शासकों द्वारा कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया गया था खजुराहो में। इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा गया है। राष्ट्रकूटों के समय में एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर निर्मित कराया गया था। इम्पोर्टेंट। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में नैनारों द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये नैनार कौन थे? ये भगवान शिव को मानने वाले थे। नैनार संतों की संख्या कितनी है? 63। इनमें कौन कौन है प्रमुख? तिरुज्ञान, सबंदर, सुंदर मूर्ति, अप्पार आदि के नाम उल्लेखनीय है। देखिए, ये नाम आप तैयार कर लीजिएगा और इसमें से ही क्वेश्चन बन जाता है। या तो ये पूछ लेता है कि निम्न में से नैनार संत कौन है, या ये पूछ लेता है कि निम्न संतों में कौन नैनार संत नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार आए हैं। इनके भक्ति गीतों को एक साथ देवारम में संकलित किया गया है। दक्षिण भारत में चोल शासक शिव के अनन्य उपासक थे। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदीश्वर अथवा राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदीश्वर या राजराजेश्वर
किसी भी नाम से आ सकता है, बृहदीश्वर के भी नाम से आ सकता है, राज राजेश्वर के नाम से भी आ सकता है। इस मंदिर का निर्माण करवाया था किन्होंने? राजराज प्रथम ने। कहाँ कराया था? तंजौर में। कुलोत्तुंग द्वितीय एक कट्टर शैव था और इसने चिदम्बरम के नटराज मंदिर परिसर में स्थित गोविंदराज यानी भगवान विष्णु की पूजा बंद करवा दी और प्रतिमा को हटवा दिया। शैव धर्म से संबंधित देश के विभिन्न भागों में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग हैं। कौन कौन से हैं 12 ज्योतिर्लिंग? सोमनाथ, नागेश्वर ये द्वारिका के समीप है गुजरात में, केदारनाथ ये उत्तराखंड में है, काशी विश्वनाथ ये वाराणसी में है उत्तर प्रदेश, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर उज्जैन ये मध्य प्रदेश में है, ओंकारेश्वर ये भी मध्य प्रदेश में है, भीमाशंकर ये पुणे में है महाराष्ट्र में, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र में है, और घृष्णेश्वर या घुष्मेश्वर ये भी महाराष्ट्र में है, और मल्लिकार्जुन ये आंध्र प्रदेश में है, और रामेश्वरम ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तो 12 ज्योतिर्लिंग हो गए हैं। पूछ लेता है कि फला ज्योतिर्लिंग कहाँ है। ठीक है, या ए बी लिस्ट में पूछ लेता है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ये हैं शैव, पाशुपत, कापालिक और कालामुख। पाशुपत संप्रदाय की उत्पत्ति ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में हुई। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना लकुलिश अथवा लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुलिश को शिव का अवतार मानते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये गुजरात में हुए थे लकुलिश। ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि लकुलिश कहाँ पैदा हुए थे या कहाँ इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, तो गुजरात। कापालिक संप्रदाय के उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उनकी उपासना करते थे। इस मत के अनुयायी सुरा यानी कि शराब का सेवन करते हैं एवं मांस खाते हैं, शरीर पर शमशान की भस्म लगाते हैं और हाथ में नरमुंड धारण करते हैं। ठीक है, बड़े भयानक हैं। भवभूति के मालती माधव नाटक से पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान कापालिकों का प्रमुख केंद्र था। शैव धर्म का ही एक संप्रदाय लिंगायत अथवा वीरशैव है। इसका प्रचार 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में व्यापक रूप से हुआ और बसव को इस संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। तो लिंगायत संप्रदाय या वीरशैव संप्रदाय के संस्थापक कौन है? बसव। ठीक है, 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में जो है व्यापक प्रचार प्रसार किया गया था इसका। ये पूछ अच्छा, शैव धर्म का एक नया संप्रदाय कश्मीर में विकसित हुआ। यह संप्रदाय शुद्ध रूप से दार्शनिक या ज्ञान मार्गी था। नाथपंथ संप्रदाय मत्स्येंद्र नाथ ने चलाया। ठीक है, इसमें शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, बाबा गोरखनाथ ने इस मत का अधिक से अधिक प्रचार किया। ठीक है, ये नाथ संप्रदाय के हैं। गोरखनाथ इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिन्होंने इस धर्म का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार भी किया। और नाथपंथ संप्रदाय ये मत्स्येंद्र नाथ ये संस्थापक हैं इनके, और इन्होंने ये चलाया था। ठीक है, गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर है, इसी से संबंधित है, नाथपंथ से। और वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश गोरखनाथ मंदिर में रहे हैं काफ़ी दिन। शैव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर दिए हैं और स्थान का नाम दिया है। देखिए, शिव धर्म से संबंधित है मंदिर। राज राजेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजौर में। इम्पोर्टेंट है, वर्तमान तंजावुर और प्रांत है तमिलनाडु। ठीक है, और शिव मंदिर कहाँ है? भूमरा, ये मध्य प्रदेश में है। नटराज मंदिर कहाँ है? चिदम्बरम में। चिदम्बरम कहाँ है? तमिलनाडु में। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी, कर्नाटक। ठीक है, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? ये वाराणसी में, प्रांत उत्तर प्रदेश। अच्छा, शाक्त संप्रदाय। देखिए, जो देवी की उपासना करते थे, देवी को शक्ति मानकर,
वो शाक्त संप्रदाय के लोग थे। तो शाक्त संप्रदाय के लोग शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करते थे। शैव धर्म के साथ शाक्त धर्म का घनिष्ठ संबंध रहा है। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की उपासना प्रचलित थी। मातृ देवी स्त्री आकृति की अनेक मूर्तियां खुदाई में प्राप्त हुई हैं हड़प्पा सभ्यता में। वैदिक साहित्य में सरस्वती, अदिति, उषा, श्री या लक्ष्मी आदि देवियों के विषय में सूचना मिलती है। देवी महात्म्य में मार्कंडेय पुराण का एक अंश है। देवी की उपासना को कई परंपराओं में मुख्यतः शांत या सौम्य रूप और उग्र या प्रचंड रूपों में समझाया जाता है। ठीक है। कुछ परंपरागत केंद्रों में कामना या उर्वरता प्रदान जैसे कामाख्या रूप की भी चर्चा मिलती है। सौम्य रूप की प्रतीक कौन कौन देवी हैं? उमा, पार्वती, लक्ष्मी। और उग्र रूप की प्रतीक देवी कौन कौन सी हैं? चंडी, दुर्गा, भैरवी, कपाली। ठीक है। कापालिक संप्रदाय के लोग देवी के उग्र रूप की आराधना करते हैं। वैष्णो देवी का मंदिर देवी के सौम्य रूप का मंदिर है जो जम्मू में है और प्रांत है जम्मू कश्मीर। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर देवी के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। असम का कामाख्या देवी मंदिर देवी के काम प्रधान रूप का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के लेखों में दुर्गा के महिषासुर मर्दिनी, कांचन देवी, अम्बा आदि नामों से स्तुति मिलती है। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष महालक्ष्मी का भक्त था। ठीक है। संजन ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि उसने एक बार अपने हाथ की उंगली काटकर देवी को चढ़ा दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। श्रीहर्ष ने अपने ग्रंथ नैषध चरित्र में सरस्वती मंत्र की महत्ता का प्रतिपादन किया। संप्रति शाक्त उपासना के 3 प्रमुख केंद्र हैं। ये हैं कश्मीर, कांची और असम स्थित कामाख्या। ठीक है। गुवाहाटी में है ये कामाख्या मंदिर, असम प्रांत के। असम स्थित कामाख्या कोल मत का प्रसिद्ध केंद्र है। ठीक है। अच्छा, ये शाक्त धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर हैं और स्थान के नाम दिए गए हैं, देख लेते हैं इनको। मंदिर है एक तरफ, दूसरी तरफ स्थान है। तो वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है? जम्मू में। प्रांत का नाम है जम्मू कश्मीर। विंध्यवासिनी देवी मंदिर ये विंध्याचल में है, प्रांत है उत्तर प्रदेश। 64 योगिनी मंदिर मुरैना में है, प्रांत है मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर ये नचना कुठार में है, ये मध्य प्रदेश में है। और कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में है, ये असम प्रांत में है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर ये उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल प्रांत का नाम है। ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप इससे पूर्णतः लाभान्वित होंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।